शरद यादव कुछ भी साफ साफ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मेरे संवाददाता सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पटना का सौरभ कुमार के पास। सौरभ, किस तरह की राजनीतिक समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं बिहार और पटना, और क्या लगता है कि क्या आज आरजेडी जेडीयू के साथ हाथ मिलाने को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी से कुछ ही देर पहले शरद यादव पटना पहुंचे और उन्होंने जो बयान दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ एक तरीके से कहा कि नया चेहरा, यानी कि जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा वो कोई नया चेहरा होगा। इसके साथ ही ये जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे, तो इसकी संभावनाएं काफी कम हो गई है। दूसरी बात, शरद यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी के साथ रिश्तों की जो बात है वो उनका अगला एजेंडा होगा। यानी सबसे पहले पार्टी फोकस करेगी कि आज शाम में जो 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी उसमें सर्वसम्मति के साथ एक नया चेहरा को चुना जाए। जी विद्या। चलिए, मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, क्या लगता है कि आज शाम जो बैठक होने वाली है उसके बाद किस तरह की तस्वीर निकल कर आएगी? क्या लालू प्रसाद यादव जेडीयू के साथ जाते हुए नजर आएंगे? देखिए विद्या, जो अभी सौरभ ने कहा वो बहुत अहम है, और जो सौरभ के से बात करने से पहले एक बयान हमने शरद यादव का सुनाया, मैं चाहूंगा मेरी बातचीत के दौरान वो बयान फिर से सुनाया जाए जो पटना में पहुंचकर शरद यादव ने कहा, जिसकी आखिरी लाइन है, शायद आपने विद्या उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने कहा 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और नया नेता चुना जाएगा। तो एक बात तो शरद यादव ने अपने बयान में ही विद्या साफ कर दिया कि नया नेता चुना जाएगा। नया नेता चुना जाएगा से ध्वनि यही निकलती है कि विधायक दल का नया चेहरा होगा। नया चेहरा से साफ है कि नीतीश की जगह कोई नीतीश का उत्तराधिकारी होगा। अब उन उत्तराधिकारियों में कई नाम अभी कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें आधी हकीकत है आधा फसाना है। उसमें अली अनवर से लेकर विजेंद्र यादव से लेकर विजय कुमार चौधरी से लेकर वशिष्ठ नारायण से लेकर नागेंद्र सिंह, 5-6 लोग जो हैं सबके नाम चर्चा में हैं, उसमें से कोई हो। लेकिन शरद यादव ने ही अपने बयान में तस्दीक की है कि नया चेहरा चुना जाएगा। मैं चाहूंगा एक बार शरद यादव का, चलिए एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं अजीत जी कि क्या बयान शरद यादव ने दिया है। कि उन्होंने कहा है कि आज शाम को बैठक होने वाली है और उस बैठक में एक नया चेहरा चुना जाएगा। क्या कहा है शरद यादव ने, सुनवा देते हैं। जो हमने एनडीए से रास्ता बदला था उसी के कंटिन्यूएशन में पार्टी ने ये फैसला किया है और 4 बजे पार्टी के विधायकों के साथ राय मशवरा करके फैसला करेंगे नए नेता का। तो नए नेता का फैसला किया जाएगा। अजीत जी, ये तो साफ है कि नए नेता का फैसला होगा, लेकिन क्या वो नया नेता जो होगा उसके अलावा क्या बाहर से जो पार्टियां हैं क्या वो समर्थन दे सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो खबरें आ रही है उस खबरों का निहितार्थ यही है कि आरजेडी से बात चल रही है। आरजेडी से एक संवाद कायम किया गया है लालू यादव से, क्योंकि किसी जमाने में आज से 17 साल पहले देखे, 97 के पहले ये सब एक साथ थे। आज एक बार फिर ये हवाला दिया जा रहा है कि अजीत जी, आपको रोकूंगा। अली अनवर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अली जी, क्या लगता है किस तरह की अब तस्वीर अब निकलेगी? क्या अब जेडीयू आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ेगी? देखिए, जब कम्युनल फोर्सेज देश में अपनी ताकत दिखा रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, तो सेकुलर फोर्सेज को भी होना ही चाहिए। हेलो जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। क्या आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर अब जेडीयू आगे बढ़ेगी? अब पार्टी की आज विधायक दल की बैठक है, उसमें फैसला लेगी पार्टी। जो हमारे नेता सक्षम हैं, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी काफी परिपक्व लोग हैं और हम लोगों की पूरी आस्था है उन लोगों में। तो जो भी निर्णय करेंगे वो लेकिन अली अनवर साहब विरोधी के साथ। विद्या, एक मिनट जरा अली अनवर से एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा जरा अली अनवर की तस्वीर भी लगाए जिससे समझ में आए। अली अनवर साहब,
एक नाम, कई नाम जो चर्चा में है कि नीतीश कुमार की जगह पर जो नया चेहरा, नया विधायक दल का नेता चुना जाए, उसमें एक संभावित नाम अली अनवर का भी है। आप राज्यसभा सदस्य हैं, आपकी एक रेस्पेक्टेबिलिटी है। क्या माना जाए कि अगला चेहरा जनता दल यूनाइटेड का, विधायक दल के नेता का अली अनवर भी हो सकते हैं? नहीं, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। हम तो पटना में है भी नहीं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली में हम थे, इसलिए हमको कोई जानकारी नहीं है। पार्टी का फैसला होगा, जिसका भी होगा। ये बड़ा सवाल। आवाज आपकी अली अनवर साहब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अली अनवर हमारे साथ है। विद्या, मैं चाहूंगा एक बार, कुछ आवाज में प्रॉब्लम है, एक बार दोबारा इनका ऑडियो ठीक करें। अली अनवर साहब जी, ऐसा है जी कि इसमें व्यक्ति का महत्व नहीं है। महत्व ये है कि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसमें हम लोग पूरी पार्टी नीतीश जी के साथ, शरद जी के साथ हमारी पूरी पार्टी है और हमारा नेतृत्व सक्षम है इन सब चीजों से निपटने के लिए। लेकिन अली अनवर जी, एक मिनट विद्या, अली अनवर साहब, अब सवाल उठता है कि जिस लालू यादव और नीतीश कुमार में सियासी दुश्मनी का चरम हमने देखा है, और चरम हमने एक साल में नहीं, 97 से लेकर अब तक 17 साल में देखा है, वो सियासी दुश्मन अगर मोदी को सबसे बड़ा दुश्मन मानकर अगर एक साथ आ भी जाते हैं तो क्या ये केमिस्ट्री चल पाएगी? हम माने, पहली बात कि माने कि एक साथ आने की संभावना है, और दूसरा ये लोग आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसके डर से अगर साथ आते भी हैं तो ये कितने दिन चलेगा? छोटे मोटे मतभेद भुलाए जाने चाहिए और देश की एकता और अखंडता का सवाल है, और उसके लिए किसी को भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अली अनवर साहब, इसका मतलब, अली अनवर साहब, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं उससे एक बात साफ है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक मंच पर मोदी के खिलाफ या मोदी से मुकाबला करने के लिए या सरकार पर संभावित खतरे से निपटने के लिए, बिहार सरकार के संभावित खतरे से निपटने के लिए आप दोनों एक साथ आ रहे हैं। सिर्फ सरकार बचाने का सवाल नहीं है बिहार की, सवाल देश बचाने का है। और हम तो कहेंगे कि जो जितने भी गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, वामपंथी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जितने लोग सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आज तक देश में कभी नहीं हुआ था। अली अनवर साहब, तो इसका मतलब, फिर से एक बार स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा अली अनवर साहब, कि इसका मतलब आज शाम को 4 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें नए नेता का चुनाव हो सकता है, जिसमें कोई चेहरा हो नीतीश के अलावा कोई भी विधायक दल का, और उसके बाद एक नई सरकार की शक्ल सूरत हम देखेंगे जिसको समर्थन लालू यादव दे। और दूसरी, अली अनवर साहब, एक बात और कही जा रही, हो सकता है आरजेडी का कोई डिप्टी सीएम हो और आरजेडी भी सरकार में शामिल हो। अली अनवर साहब, ये सारी चीज हमने कहा ना कि आपको बिहार के भी है, बिहार की सारी राजनीति को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो लीडरशिप है कॉम्पिटेंट है सारी चीजों को के बारे में निर्णय लेने के लिए, और हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरी पार्टी अपने दोनों नेताओं के साथ खड़ी है। चलिए अली अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो खबर दी उसके मुताबिक एक बात तो साफ हो गई कि बिहार में एक नया चेहरा, बिहार के मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा हम देखेंगे। नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी होगा। जाहिर है नीतीश कुमार की रजामंदी से ही उनका उत्तराधिकारी चुना जा सकता है, जिसमें कई नेताओं के नाम है, कई नामों की चर्चा है, जिसमें अली अनवर जो राज्यसभा सदस्य है उनके नाम की भी चर्चा है। और सबसे बड़ी बात, लालू यादव 17 साल पुराने सियासी दुश्मन, जिनकी दुश्मनी की कई दौर में हमने कई तरह की दुश्मनियां देखी है, ये लोग साथ आ सकते हैं, क्योंकि लालू यादव, नीतीश कुमार और भी बहुत सारी ऐसी जो सियासी ताकतें हैं, सियासी दल हैं, वो अब मानने लगे हैं, जिस ढंग से बीजेपी को कामयाबी मिली है, वो मानने लगे हैं कि मोदी के मुकाबले के लिए अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक मंच पर आने का मौका है। इसका मतलब बिहार में आप एक नई सरकार का चेहरा देखेंगे जिसमें नीतीश कुमार के लोग भी होंगे। नीतीश कुमार जाहिर है उस पार्टी के सर्वे सर्वा की तरह है, और उसके बाद हो सकता है उसमें आरजेडी भी उस पार्टी में शामिल हो, शरीक हो, आरजेडी की अहम भूमिका हो उस पार्टी में। एक नए किस्म की सरकार बिहार में आपको दिख सकती है, एक नए किस्म की सरकार का चेहरा दिख सकता है। विद्या,
बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है अजीत जी कि अगर जेडीयू और आरजेडी हाथ मिला लेते हैं, वही सवाल जो आपने उठाया कि क्या यह रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, क्या यह रिश्ता कितने दिन तक चल पाएगा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे क्या यह रिश्ता वहां तक पहुंच जाएगा। हमारे संवाददाता तो सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। आज शाम को बैठक होने जा रही है और बैठक में शरद यादव ने कहा है कि नया चेहरा तो होगा, लेकिन नए चेहरे के साथ साथ और क्या कुछ होने वाला है सौरभ? ये विद्या सबसे बड़ी बात है कि नया चेहरा चुना जाएगा विधायक दल की बैठक में। उसके अलावा आरजेडी से जो रिश्ते की बात हो रही है इस पर भी काफी बहस होगी और ये पता किया जाएगा कि जो जदयू के विधायक हैं वो इस बात पर रजामंद हैं कि नहीं कि लालू के साथ जाना चाहिए या नहीं। इसीलिए शायद शरद यादव ने आज कहा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो संबंध लेकर जो बात है वो मेरा अगला एजेंडा है। यानी कि एक तरीके से पहले जदयू अपने सभी विधायकों के साथ बैठकर एक बार बात करना चाहती है कि आगे हम आरजेडी के साथ जाएं या नहीं जाएं, इस पर भी आज चर्चा होगी। तो सारी बातों का खुलासा कहे तो आज शाम 4 बजे विधायक दल के बैठक में होना है। जी चलिए, तो शाम 4 बजे का इंतजार है। तमाम सियासी दलों के साथ साथ देश और बिहार की जनता की नजर है इस खबर पर कि आखिर शाम को जो बैठक होने जा रही है जेडीयू की, उसमें क्या फैसला लिया जाता है, कौन से नए चेहरे का चुनाव किया जाता है। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश ये कर रही है कि जेडीयू को किसी भी तरह से सरकार बनाने से रोका जा सके। प्रभाकर, क्या लगता है किस तरह से बीजेपी सरकार को रोकने की कोशिश में लगी हुई है? देखिए विद्या, यहाँ की बात अगर मैं कहूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ गुजरात भवन में, यहाँ पर नरेंद्र मोदी पीएम डेजिग्नेट यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पर जो अहम बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार प्रभारी हैं पार्टी के, वो यहाँ पर सुबह से मीटिंग कर रहे हैं, सुबह से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी के सूत्रों से मेरी बात हुई और जैसे कि चर्चा पटना से भी आ रही है कि बीजेपी किसी भी अफरा तफरी में नहीं है। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जाएगी और किसी भी तरह से सरकार बनाने की पहल बीजेपी की तरफ से नहीं की जाती है। अगर जेडीयू के विधायक टूट के आते हैं, लेकिन प्रभाकर, खबर यह भी है कि कुछ विधायकों को तोड़ सकती है बीजेपी। लेकिन विद्या, निश्चित तौर पर यह पहले से जो चर्चा आ रही थी कि सुशील मोदी के टच में है कुछ जेडीयू के विधायक और उसी